हाँ जी, कैसे हो आप सभी। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम साइंस के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर बाकी तो मैंने तैयारी कर ली बट साइंस से थोड़ा डर लग रहा है। तो ये क्लास दोस्तों स्पेशली साइंस को समर्पित रहेगी। इस क्लास में अपन दोस्तों साइंस के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस 50 प्रश्नों से बाहर कुछ नहीं आएगा। आप थोड़े से इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लो। अगर आपको डर लग रहा है ना साइंस में कहीं ना कहीं, तो सारा डर आपका खत्म हो जाएगा साइंस का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न दोस्तों आपके सिलेबस पर आधारित हैं और विज्ञान से तो क्या ही डरना है ना, ज्यादा हार्ड विज्ञान नहीं आने वाली है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल आपके सामने, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। कमेंट करेंगे जब परमाणु दोस्तों सबसे छोटे छोटे कणों में टूटता है ना, तो उसका सबसे छोटा कण होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। फटाफट कमेंट करेंगे परमाणु का सबसे छोटा कण जो होता है दोस्तों वो कौन सा होता है। तो यहां पर आपका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या आ रहा है, सबका उत्तर सी आ रहा है। परमाणु का सबसे छोटा कण होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं हमारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कमेंट करेंगे जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है और जल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। कमेंट करेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, मनुष्य की रक्त वाहिकाएं कौन सी होती है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, मनुष्य की रक्त वाहिकाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, धमनी, शिरा, कोशिकाएं, उपरोक्त सभी। देखो अगर रक्त वाहिका की बात करें विद्यार्थियों, तो यहाँ पर सभी के सभी जो मैंने आपको तीनों ऊपर बताई है ना, तीनों की तीनों क्या होती है दोस्तों, मनुष्य की रक्त वाहिकाएं होती है, धमनी, शिरा, कोशिका। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी उत्तर आप सबका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों वो किसको मापने की इकाई है, समय को, दूरी को, गति को या द्रव्यमान को। प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है ये आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष जो दोस्तों है वो यहाँ पर क्या है, दूरी को मापने की इकाई है। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष है वो क्या है दोस्तों, दूरी को मापने की इकाई होती है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है ना। कभी कभी आपको पता अपने विद्यालय में टीचर धूप में बैठाते थे, फिर कहते थे धूप में बैठो विटामिन मिलेगा, है ना। तो फटाफट कमेंट करेंगे सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है दोस्तों, विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है दोस्तों, विटामिन डी है वो सूर्य की दोस्तों रोशनी से मिलता है। अगला सवाल आपके सामने, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, पानी का घनत्व होता है ना वो अधिकतम किस तापमान पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व जो सर्वाधिक जो होता है, अधिकतम होता है वो किस तापमान पे होता है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व होता है वो सर्वाधिक रहता है। ठीक है, अगला पूछा, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो मनुष्य के हृदय में दोस्तों कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं दोस्तों, अरे हृदय में भी कमरे बने हुए होते हैं दोस्तों। तो कितने कमरे बने हुए हृदय में, 4 कमरे बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन रहेगा सी। अगला पूछा, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो लैक्टोज है ना, ये कहाँ मिलता है, दूध में। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको पता है तो आपका एग्जाम 19, 20 और 21 सितंबर को है, समय बहुत कम बचा हुआ है। ये क्लास आपके लिए रामबाण है, ऐसी क्लासें और भी मैं लेके आता रहूंगा, तो आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला पूछा है, डीएनए की खोज किसने की थी।
इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, डीएनए की खोज करने वाला कौन था? तो वो था दोस्तों फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने क्या किया था दोस्तों? डीएनए की खोज की थी। अगला पूछा है विद्युत धारा की इकाई क्या है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। विद्युत धारा की इकाई होती है, वो होती है एम्पियर। एम्पियर क्या होता है मेरे साथियों? विद्युत धारा की इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? लो भाई साहब, ऑक्सीजन की खोज करने वाला, डीएनए का तो बता दिया आपने, बट अब की बार मैंने क्या पूछा आपसे दोस्तों? ऑक्सीजन की खोज की थी दोस्तों प्रिस्टले ने। किसने की थी दोस्तों? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो सी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, बल की इकाई क्या होती है? जूल, न्यूटन, वाट, वोल्ट। देखो अगर बल की बात करें यहाँ पर तो कमेंट करेंगे, बल की इकाई होती है वो होती है न्यूटन। ठीक है ना, न्यूटन है वो क्या है यहाँ पर? बल की इकाई है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ से होती है? बात करेंगे पाचन क्रिया के बारे में। यह सवाल जेल प्रहरी में भी आ गया था, तो हल्के में मत लेना भाई। पाचन क्रिया का मुख्य शुरू कहाँ से होती है ना? पाचन क्रिया जो मुख्य रूप से होती है दोस्तों वो अपने होती है, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर, कि पाचन क्रिया मुख्य रूप से ये होती है छोटी आंत में। कहाँ पर होती है? छोटी आंत में पाचन क्रिया होती है। अगला पूछा, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रण करता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, आंख का ऐसा कौन सा भाग जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? कॉर्निया या दोस्तों आइरिस, लेंस, रेटिना। प्रकाश को नियंत्रित करने वाला जो आंख का भाग होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो वो अपना होता है, बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, आइरिस। आइरिस क्या करता है दोस्तों? आंख का ऐसा भाग होता है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? कमेंट करेंगे, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे हल्की गैस का नाम बताओ भाई। सबसे हल्की जो गैस दोस्तों होती है वो होती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होती है दोस्तों? सबसे हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न पूछा, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा हार्मोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या प्रोजेस्टेरॉन। फटाफट कमेंट करेंगे, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यहां पर आपका उत्तर आएगा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना वो क्या करता है दोस्तों? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते अगला सवाल, साबुन बनाते समय कौन सी क्रिया होती है? जब साबुन बनता है ना उस समय किण्वन, अपचयन, निष्करण या साबुनीकरण। साबुन बनाते समय कौन सी क्रिया होती है? तो बिल्कुल नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि साबुन बनाते समय साबुनीकरण होता है। अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव की सबसे छोटी हड्डी, फीमर, स्टेप्स, ह्यूमरस, टीबिया। बताओ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स। स्टेप्स क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? कमेंट करेंगे यहाँ पर, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है वो क्या है? ओम, एम्पियर, वोल्ट या वाट। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है वो क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। अगर आप 10वीं क्लास की साइंस की बुक पढ़ के चले जाओगे एग्जाम में, 9वीं 10वीं की अगर आपने साइंस की बुक पूरी कवर कर ली, समझो साइंस में एक भी प्रश्न आपके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है ना, यहीं से पेपर बनता भैया। तो हल्के में बिल्कुल ना ले, पुरानी बुकें हैं जो 10वीं की है, 9वीं की बुकें हैं, उनको पढ़ के जाना। ठीक है, देखिए अगर बात करें दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा विद्युत प्रतिरोध की इकाई है वो दोस्तों होती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ओम। क्या होता है दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। अगला पूछा है, पेंसिल में प्रयुक्त सीसा वास्तव में क्या होता है? फटाफट कमेंट करेंगे, पेंसिल में प्रयुक्त सीसा वास्तव में क्या होता है? सीसा होता है ग्रेफाइट, कार्बन, चारकोल होता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा ग्रेफाइट। क्या आएगा पर विद्यार्थियों? ग्रेफाइट उत्तर आप सबका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो, कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है? इनमें से ऐसा कौन सा तत्व होता है दोस्तों जो दांतों और हड्डियों के निर्माण में? देखिए, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। तो आप सबको पता है जब हड्डी की बात आती है ना तो सीधा क्या करते हैं अपन? कैल्शियम को याद करते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई
टेस्ला, ओम, न्यूटन, जूल। बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है उसे कहते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? टेस्ला कहा जाता है। अगला है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? बताओ भाई, जलने में सहायता कौन सी गैस करती है ना? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है ये आपको बताना है। तो उत्तर रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है दोस्तों? जलने में सहायता करती है। मच्छर भगाने के लिए काइल में कौन सी गैस होती है? आप सबको पता है, जब हमारे रूम में मच्छर आ जाते हैं तो क्या करते हैं अपन? काइल ऑन करते हैं। तो बताओ, काइल में कौन सी गैस होती है ये आपको बताना है। मच्छर भगाने के लिए काइल में कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो उसमें जो गैस पाई जाती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। अगला पूछा है, लोहा जंग क्यों खाता है? बिल्कुल आप सबको पता है, लोहे में क्या आता है? जंग आ जाता है। आज आप कोई साइकिल खरीद लो, आज आप कोई लोहे की वस्तु खरीद लो, उसको क्या करो आप 5-6 साल पड़ी रहने दो, है ना? ऊपर बारिश वगैरह हो रही है, अस्त व्यस्त पड़ी है, तो उसमें क्या आ जाएगा? सीधा जंग आ जाएगा। तो लोहा जो जंग खाता है दोस्तों, वो किस कारण खाता है? तो देखिए, ऑक्सीकरण के कारण खाता है, बिल्कुल खाता है, जल के कारण भी खाता है, नमी के कारण भी खाता है। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? तीनों कारणों से लोहा होता है वो जंग खा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BXTC की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 449 रुपये में आपको मिलने वाला है। स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई तो ज्वाइन कर लो और बढ़िया तैयारी कर लो। और जो विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्यून की वैकेंसी का कोर्स मात्र आपको 299 के अंदर मिलने वाला है। तो ये भी आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी CET की तैयारी कर रहे हैं, CET का पूरा कोर्स मात्र 599 के अंदर है। तो किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए आप क्या करें विद्यार्थियों? प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से कोर्स परचेज करें। अगर पेमेंट किसी और नंबर से कराना है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। हमारा कंटेंट एकदम आपको यूनिक मिलेगा, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करें और आज अपनी तैयारी को क्या करें दोस्तों? नई दिशा प्रदान करें। अगला पूछा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये तो सबको पता होगा दोस्तों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है सर्वाधिक? नाइट्रोजन। अगला पूछा है, वेग का मात्रक क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। वेग का मात्रक अगर आपसे पूछे तो कमेंट करें। वेग का मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो बिल्कुल आप सबका जो उत्तर आ रहा है वो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, M/S क्या होता है दोस्तों? वेग का मात्रक होता है। अगला पूछा, उष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? उष्मा का जो प्रवाह होता है ना, वो किस दिशा में हो रहा है? ठंडे से गर्म की ओर, गर्म से ठंडे की ओर, एक समान, या इनमें से कोई नहीं? उष्मा का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है दोस्तों? तो ये होता है गर्म से ठंडे की ओर। ठीक है, गर्म से ठंडे की ओर। वाष्पीकरण किस तापमान पे होता है? कमेंट करेंगे यहाँ पर। वाष्पीकरण जो होता है वो किस तापमान पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, किसी भी तापमान पर, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो वाष्पीकरण होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली क्लासें वह सारी क्लासें आपको प्रोवाइड हो सके। अगला पूछा है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? फटाफट कमेंट करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन होता है प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए सही है। किस अंग में मूत्र बनता है? मूत्र जो बनता है दोस्तों वो किस अंग में बनता है ये आपको बताना है। सबका कमेंट चाहिए मुझे दोस्तों। तो ये बनता है किडनी में। किडनी में क्या होता है दोस्तों? मूत्र बनता है। अगला पूछा, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? बताओ भाई, तरल अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? बिल्कुल आपका सही उत्तर आ चुका है कि तरल अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो होती है पारा। पारा हमेशा क्या है दोस्तों? तरल अवस्था में पाया जाता है। DNA का पूरा नाम क्या है? पहले आपने बताया था ना DNA की खोज किसने की थी, बट अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, DNA का पूर्ण नाम क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। DNA की फुल फॉर्म दोस्तों है वो है डाइऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड।
जो भी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहा है ऑप्शन ए सही है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कारवी और डी से रिकेटस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विटामिन सी से, मैंने आपको बताया स्कर्वी होता है। क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? बी सही रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? जब श्वसन लेते हैं दोस्तों, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस होती है? O2 होती है। O2 का प्रयोग अपन बिल्कुल श्वसन क्रिया के अंतर्गत करते हैं। अगला पूछा है कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? नहीं पूछा भाई साहब। ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो विद्युत का अच्छा चालक है? वो नहीं होता है। तांबा, लोहा, रबर, एल्यूमिनियम। आप सबको पता है ये तो भाई साहब कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, सॉरी रबर, जो रबर होता है ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, चालक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही है। एसआई द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? बात करेंगे यहाँ पर द्रव्यमान का एसआई मात्रक, किलोग्राम, लीटर, मीटर या सेकेंड। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है। अगला पूछाएंगे लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रक मीटर, डायोप्टर, सेमीटर या वाट? बताओ। लेंस की शक्ति का मात्रक अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा डायोप्टर। डायोप्टर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला पूछा है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट पियून का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। हाईकोर्ट पियून की वैकेंसी भी बहुत शानदार वैकेंसी है दोस्तों। तो इसका कंप्लीट कोर्स जिसमें आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी, राजस्थान की संस्कृति, बोलियां वगैरह, ये इतना ही आपका इसका सिलेबस है। संपूर्ण सिलेबस हम कवर करवाएंगे आपको मात्र 299 के अंदर। स्पेशल ऑफर चल रहा है। आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करो और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करो। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर लो। बहुत शानदार कोर्स है, अभी छूट मिल रही है। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा चतुर्थ श्रेणी का तो फिर हाईकोर्ट वाले की दोस्तों है वो डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस बढ़ सकती है। इसलिए आप सभी अभी से ज्वाइन कर लो और बढ़िया तैयारी करो। ठीक है। अगला पूछा है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी की अगर बात करें, फीमर, टीबिया, रेडियस या ह्यूमरस। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की हड्डी। फीमर क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है? रक्त का थक्का बनता है ना, वो किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के क्या करता है दोस्तों? रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है। अगला पूछा है प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का परावर्तन जो निर्भर करता है दोस्तों किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का परावर्तन है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रक्त में लाल रंग किस कारण होता है? अपना ब्लड होता है और रेड कलर का होता है ना, तो यहाँ पर वही आपसे पूछा है रक्त में लाल रंग किस कारण होता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण अपना खून जो होता है वो लाल रंग का होता है। अगला पूछा है गैस में द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गैस से द्रव में परिवर्तन, गैस से अगर अपन द्रव में परिवर्तन कर देंगे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं दोस्तों? संघनन कहा जाता है। अगला है मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव शरीर में पाचन की शुरुआत थोड़ी देर पहले आपको बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था मैंने दोस्तों। मानव शरीर में बिल्कुल पाचन की शुरुआत अगर आपसे पूछे तो लार ग्रंथि से होती है, और पाचन होता कहाँ पर? तो छोटी आंत में। ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला पूछा है पौधे किस क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? आप सबको पता है पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधे हमेशा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला है कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है? तो वो अपने रहता है कैल्शियम। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। ठीक है। 23 जोड़ी और सीधे पूछे तो 46 गुणसूत्र। ठीक है। ये अपनी क्लास थी दोस्तों जिसमें मैंने आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अब आप सभी साथी कमेंट करेंगे ये क्लास आपको कैसी लगी, इस क्लास को देखने के बाद में कितने % आपके सही हुए। ठीक है। ऐसी ऐसी क्लासें और भी मैं लेके आता रहूँगा। जिन्होंने भी कोर्स परचेस नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर ले, और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी। टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करें।
ताकि क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहे। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।